मुस्कान, मैं अपनी गलती मानता हूँ। दोबारा तुम पे कभी गुस्सा नहीं करूँगा। प्लीज घर चलो वापस। तुम्हें क्या लगता है तुम एक बार आके सॉरी बोलोगे और वो तुम्हारे साथ चल पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। माँ जी, एक बार? मैं पिछले 4 महीने में 5 से 6 बार आ चुका हूँ। हर बार आके सॉरी बोलता हूँ, अपनी गलती मानता हूँ। इसके अलावा क्या करूँ मैं? जब तक मेरी बेटी के आगे नाक रगड़ के सॉरी नहीं बोलोगे ना, तब तक नहीं भेजूंगी मैं अपनी बेटी को। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? कोई अपने दामाद से ये सब करवाता है क्या? तुम चुप रहो जी। मेरी बेटी का घर है, मुझे अच्छे से पता है कैसे बसाना है। माँ जी, आपको पता भी आप क्या बोल रहे हो? हाँ, अच्छे से पता है। या तो घुटने टेक कर सॉरी बोलो या फिर मेरी बेटी को डाइवोर्स दे दो। मुस्कान, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने नाक रगड़ूं? तुम्हें समझ नहीं आया मैंने क्या बोला? मैं मुस्कान से बात कर रहा हूँ। मुस्कान, क्या तुम डिवोर्स लेना चाहती हो? वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। मुस्कान, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। समझ गया, मिल गया जवाब। 4 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ, पर अब और नहीं। तुम्हें डिवोर्स चाहिए, मिल जाएगा। अरे अब ऐसा क्या हो गया है जो तुम इनका डाइवोर्स करवा रही हो? अरे क्यों अपनी बेटी का घर बिगाड़ रही हो? मैं घर खराब कर रही हूँ? अरे सबक सिखा रही हूँ उसे, ताकि आइंदा से वो मेरी बेटी के सामने बदतमीजी न करे। क्या सबक सिखाओगी? अरे वो कितनी बार आकर तो सॉरी बोल के चला गया है। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए तुम्हें? जब तक घुटनों के बल बैठ के नाक नहीं रगड़ेगा ना मेरी बेटी के सामने, तब तक नहीं भेजूंगी मैं अपनी बेटी को। क्यों अपनी बेटी का घर खराब करने पे तुली हो तुम? जैसे मैं तो उसकी दुश्मन हूं ना। दुश्मन से कुछ कम भी नहीं हो। देखो, मेरे सामने ज्यादा मत बोलो। जाओ जाके अपना काम करो। मम्मी, मुझे लगता है कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। अब तो काफी टाइम हो गया है। नहीं बेटा, जब तक उसकी अकड़ नहीं टूट जाती ना, तब तक मैं तुझे भेजूंगी नहीं। अकड़ कहाँ दिखाई उसने? वो तो बेचारा बार बार सॉरी बोल रहा था। अरे बेटा, अभी तो सिर्फ सॉरी बोला है, तू देखना आगे। उसे घुटनों के बल बिठा के ना, नाक रगड़ के तेरे सामने सॉरी बुलवाऊंगी मैं। देखना, मैं उसे ऐसा कर दूंगी कि दोबारा गुस्सा करने की सोचेगा तक नहीं वो। नहीं मम्मी, मुझे लगता है कि मुझे चले जाना चाहिए। तो जा, फिर चली जा, और फिर भूल जाना कि तेरी कोई माँ भी थी। मुस्कान, मुस्कान बेटा, ये तुम्हारे नाम से कुछ कोरियर आया है, शायद पेपर है कोई। बेटा देखना जरा, क्या है? क्या है बेटा ये? बेटा क्या है ये? अरे क्या है इसमें ऐसा? डाइवोर्स पेपर्स। क्या मतलब, खुद आकर इसे ले जाने की बजाय वो डाइवोर्स पेपर भेज रहा है? अच्छा, अरे वो आया था कई बार लेके जाने के लिए, लेकिन तूने एक बार भी उसे भेजा क्या? और हाँ, तूने ही तो कहा था ना कि दे दो डाइवोर्स मेरी बेटी को। दे दिया उसने, मिल गई खुशी, पड़ गई ठंडक तुझे। तो तुम कहना क्या चाहते हो, कि मैं इसका डाइवोर्स करवाना चाहती थी? अरे करवा दिया है बेटा, मेरी बात मान, चली जा उसके पास। संजू बहुत अच्छा लड़का है, और फिर छोटी मोटी बातें तो किस घर में नहीं होती। लेकिन अगर तू हर बात को अपने मायके में आकर अपनी मां को बताएगी ना, तो तेरा घर नहीं बसेगा। तो मेरी बात मान बेटा, चली जा बेटा उसके पास। नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं। जब तक वो तुझे लेने नहीं आता ना, मत जाइयो। चुप!
बिल्कुल चुप। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी का फ्यूचर बर्बाद होते हुए मैं नहीं देख सकता। बिल्कुल चुप हो जा तू। अच्छा बेटा, मैं बोल रहा हूं ना, तू चली जा बेटा। संजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा वेट। मेरा वेट? मुस्कान, मुझे पता था तुम वापस आना चाहती हो, लेकिन तुम अपनी माँ की वजह से नहीं आ पा रही। मैंने डिवोर्स पेपर इसलिए भेजे थे कि तुम उन्हें देख के वापस आ जाओगी, और मैंने सोचा कि तुम्हें लेने में खुद आ जाता हूँ। I'm sorry। आई एम ऑल्सो सॉरी। आज के बाद मैं तुम पे कभी गुस्सा नहीं करूँगा। और मैं कभी भी मम्मी को कोई बात नहीं बताऊंगी। वो तुम्हारी मर्जी है। चले।